Culture Minister Mahesh Sharma is speaking on Incredible India campaign. आज से 4 दिन पहले ही बात की है और अब भी वो रहने वाले हैं, जिसमें एक हर टूरिस्ट बाउंड डेस्टिनेशन के लिए एक आदर्श रेलवे स्टेशन हो, एक स्पेशली टूरिस्ट कोच हो जिस पर्यटकों के लिए दिक्कत। हमने अपने सभी 125 मॉन्यूमेंट्स को आदर्श मॉन्यूमेंट घोषित कर वहाँ पर ई टिकटिंग शुरू करी है। वहाँ पर स्वच्छता, सफाई, सुरक्षा के सभी साधन उपलब्ध कराए हैं। वाईफाई की सुविधा बहुत सारे संस्थानों में हो चुकी है, बाकी अभी प्रगति पर है। 2,500 करोड़ के हमारी जो योजनाएं हैं, स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से हम लोगों ने अभी पिछले 6 महीने में प्रोडक्ट्स जारी किए हैं, जहां पूरे वर्ल्ड की ग्रोथ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेवल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लगभग 3.3 से 4% के बीच रहने की संभावनाएं व्यक्त की गई है। मुझे खुशी है आपको ये बताते हुए कि जनवरी से जुलाई के बीच में भारत की ये प्रगति 10% रही है, और पिछले वर्ष अगर हम संख्या की दृष्टि से भी 10% रही है, और पिछले वर्ष 1,23,000 करोड़ रुपए की थी, लेकिन वर्ष वह 1,35,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा के माध्यम से भी हमने 9.86%, लगभग 10% की प्रगति हमने पाई है। ये भारत के लिए सम्मान की बात है। भारत का परसेप्शन विश्व के लोगों में बढ़ा है। मुझे खुशी है ये बताते हुए भी कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस देश के अंदर उन्होंने विजिट किया है, सिर्फ रशिया को अगर हम छोड़ दें, जहाँ से टोटल आउटबाउंड टूरिज्म के अंदर एक गिरावट आई है, सभी में लगभग 5% से 40% तक की बढ़ोतरी हुई है। आज ज़रूरत है, आज भी देश के अंदर 1,90,000 होटल के कमरों की ज़रूरत है। आज भी लार्ज रेवेन्यू जनरेशन प्रोजेक्ट्स की अभी हमें ज़रूरत है। आज भी वाटर पार्क्स, थीम बेस्ड पार्क्स की अभी हमें ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भी बहुत कुछ करने की अभी ज़रूरत है। भारत सरकार ने इस बार अपनी दोनों और स्वदेश दर्शन के माध्यम से मैंने बताया कि करीबन 2,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स सारे राज्यों के साथ मिलकर सैंक्शन किए हैं, जो आगामी 21 से 23 तारीख को जो हमारी टूरिस्ट में हमारी इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, उसमें सभी पूरे देश के सभी यूटीज़ और राज्यों ने लगभग अपनी सहमति सिवाय 2-3 के छोड़कर, वह भी मुझे उम्मीद है उस तारीख तक उनकी सहमति भी आ जाएगी। 600 पार्टिसिपेंट्स ने अपनी 600 प्रोजेक्ट्स हमारे ऐसे आ गए हैं जिन पर इन्वेस्टमेंट के लिए सभी प्रदेशों से प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं। 144 के करीबन तक दी है। उम्मीद है कि तारीख पास आते हुए और बढ़ेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे भी सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि हम सब लोग मिलकर भारत बनाएं, एक देश बनाएं, और भारत के बारे में जो लोगों की परसेप्शन है उसमें बढ़ोतरी हुई है। आप सब लोगों का सहयोग भी उसमें अपेक्षित है, और मुझे विश्वास है कि लगभग 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हम इस समिट के माध्यम से अपने आने वाले इस 21 और 23 तारीख को होने वाले इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे, और पर्यटन को एक नई भाषा के साथ परिभाषित करने का जो भारत सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, उस सबको हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। 100% FDI आप सभी जानते हैं होटल इंडस्ट्री के अंदर आ चुकी है, और सिविल एविएशन पॉलिसी हमारी वास्तव में एक लगभग 60 के करीबन हवाई अड्डे कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे, हेलीकॉप्टर्स पवन। That was Union Culture Minister Mahesh Sharma. He was speaking in New Delhi. He talked about the improvements that have been made by India as far as the tourism sector is concerned. He said that there is e-ticketing facility at 125 monuments, and Wi-Fi connectivity is available in several places. He also talked about the fact that in inbound tourism there has been a growth of 5% to 40% in various countries, from various countries to India, barring Russia. He also said that there is a lot that still needs to be done insofar as improving tourism is concerned, and he said that a lot needs to be done as far as improvement in infrastructure in the tourism sector is concerned. He also said that India is hoping for investment of 50,000 crore rupees in the upcoming investment summit. With that,